अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा वकुनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए अदब एहतराम के साथ सबसे गुंबद में आराम फरमाने वाले आका, हम गरीबों के दाता जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफीना इबना करीबना मौलाना वारिस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, गौसुल वरा जिंदाबाद, गौसुल वरा जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, नकीब अहले सुन्नत हजरत हाफिज़ो कारी अफसर रजा सैफी साहब अल्लाह जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह। आप तमामी हजरात दोनों हाथ उठाइए गौसे पाक के नाम से और बोली या गौस अल मदद। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और सर भला कोई क्या जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। क्या दबे क्या दबे जिससे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे भाइयों पहले समझना फिर बोलना, इसलिए कि देखा जाता है लोग इंसान कोई अगर यानी ना भी है उसमें सुभान अल्लाह, हाँ भी है उसमें सुभान अल्लाह, यानी क्या सही क्या गलत है, कहाँ बोलना चाहिए कहाँ नहीं बोलना चाहिए, सब में फर्क होना पैदा होना चाहिए। मैं आपके लिए चंद मिनट के लिए हाजिर हूँ, मैं कोई खतीब कोई मुकर्रिर नहीं हूँ, बस आपकी दुआ लेने के लिए 10 मिनट के लिए हाजिर हो गया। बाकी बात से उलमा इकराम तशरीफ लाए आपके सामने अपनी हक़ानी बयानात से दिलों को ईमान की रोशनी अफरोज़ करेंगे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है। हर एक सुन्नी नौजवान हर एक बच्चा जानता है कि गौसे पाक का मकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है, उनकी शानो शौकत क्या है। आइए मैं आपको बताता चलूं, गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला जो एक पाए के बुजुर्ग हैं, एक ईसाई गौसे पाक की बरगाह में हाजिर होता है और कहता है कि हमारे ईसा अलैहिस्सलाम तो मुर्दे को जिंदा कर दिए, हमारे ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दे को जिंदा कर दिया। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब्दुल कादिर गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया, तो क्या तुम समझते हो कि यानी कि मेरे नबी का मकाम क्या छोटा है, क्या मेरे नबी का मर्तबा यानी कम है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हज़रत गौसे पाक उस ईसाई को पकड़ते हैं और कब्रिस्तान ले जाते हैं, इसके बाद कब्रिस्तान के मुर्दों को जिंदा करके दिखाते हैं और कहते हैं देखो
यानी ईसा अलैहिस्सलाम को, यानी मुर्दे को तो जिंदा कर दिया, बेशक इसमें कोई शक नहीं। लेकिन तूने देखा नहीं कि ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को जिंदा किया, लेकिन मैं तुम्हारे सामने मुर्दे को जिंदा कर दिया। मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो ईसाई कहता है कि आपने बेशक मुर्दे को जिंदा कर दिया। हज़रत गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम से मुआसना नहीं करता हूँ, यानी कि मैं उनके बराबर हूँ, लेकिन कभी मेरे नबी के शान में कमतरी होने का ज़बान से जुमला मत निकालना, और कभी ये मत सोचना कि मेरे नबी ने मुर्दे को जिंदा नहीं किया तो उनका मकाम नहीं जाए। अरे जब एक नबी का गुलाम का आलम यह है कि यानी कि ठोकरों से मुर्दे को जिंदा कर दे तो मेरे नबी का मकाम, मेरे नबी का मर्तबा सालों साल क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुलाम का ये आलम है तो जनाबे अहमदे मुख्तार का आलम क्या होगा। आज लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम, इसके बाद एक इंसान आया और कहता है कि यानी के लोग कहते हैं कि नबी एक पल में हर जगह हाजिर हो जाते हैं, एक पल में न जाने कितने जगह हाजिर हो जाते हैं, कितने कब्रों में हाजिर हो जाते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब्दुल कादिर ने उसका हाथ पकड़ा तो क्या तुम समझते हो कि मेरे नबी एक पल में हजारों जगह, सैकड़ों जगह पे हाजिर नहीं हो जाते। मेरे मिल्लत नौजवानों, गौसे आज़म ने फरमाया कि चलो मैं तुमको दिखाता हूँ। अब्दुल कादिर एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। इसके बाद लोगों ने आया, हुजूर आज हमारे यहाँ दावत है। दूसरा मुरीद आया, कहा हुजूर आज हमारे यहाँ दावत है। तीसरा मुरीद आया, कहा हुजूर आज हमारे यहाँ दावत है। तमाम मुरीदों ने आते गए, दावत देते गए, आते गए, दावत देते गए। तमाम लोगों की दावत गौसे आज़म ने कबूल फरमाया, अब्दुल कादिर ने कबूल फरमाया। जैसे कबूल फरमाने के बाद यानी कि एक मुरीद दूसरे मुरीद से मुलाकात करता है और कहता है, ऐसा तुझे पता है मेरे गौसे आज़म, मेरे पीर दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी मेरे घर दावत में तशरीफ लाए थे। दूसरा मुरीद कहता है तुम कैसी बात करते हो, अरे गौसे आज़म तो मेरे यहाँ तशरीफ लाए थे दावत में। तीसरा कहता है नहीं तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, अरे गौसे आज़म तो मेरे यहाँ दावत में तशरीफ लाए थे। इतना आपस में लोग बात करते हैं, इतने में गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो, तुम आपस में झगड़े मत करो, आपस में बातें मत करो। अगर किसी को अगर देखना है तो देख लो। गौसे आज़म जानी फरमाते हैं कि सामने पेड़ है, पेड़ पे पत्ता नजर आ रहा है, हर पेड़ पे तुझे गौसे आज़म नजर आ रहा है। लोगों ने कहा हुजूर सही बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हर पेड़ के पत्ते पर गौसे आज़म नजर दिखाई देता है। तो मेरे अब्दुल कादिर गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया, जिस तरह एक अब्दुल कादिर का नाम एक वक्त में हर पत्ते में नजर आ सकता है, तो मेरे नबी तो मालिके कुल हैं, एक पल में क्यों न हजारों, एक पल में क्यों नहीं हाजिर हो सकते। मेरे नबी का मकाम अल्लाह ने बहुत ही बुलंद वाला फरमाया है, बहुत ही ऊंचा फरमाया है। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, आपके सामने उलमाए कराम के नूरानी चेहरे को ज़ियारत कीजिए। ये उलमा बार बार आपके सामने नहीं आते, इनके चेहरे को दीदार करना भी सवाब। बोलो सुभान अल्लाह। गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला जो पाए के बुजुर्ग काबिले वली हैं, इनके शान में इनके नाम पर कोई कहे कि गौसे आज़म अल्लाह के वली नहीं है तो ज़हन से निकाल देना। बहुत से लोग अपनी अपनी तारीफों में मुब्तला होकर यानी कि न जाने ज़बान से कितनी गलत अल्फाज को निकाल दिया करते हैं, लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों को भी ऐसा जुमला को मत निकालना, इसलिए कि गौस उस शख्सियत का नाम है, उस मकाम का नाम है जो तमाम वलियों का सरदार है, जो तमाम वलियों का सरदार
सरदार। मेरे मिल्लत के नौजवानों, चलते चलते आइए मैं एक वाकया मैं आपको बता दूं गौसे पाक का, इसलिए कि टाइम ये गवारा नहीं देता कि मैं आपके सामने ज्यादा तशरीफ रखे। हमारे कमेटी के मेंबर जो हैं फौरन लोकेशन भेजे, यहाँ का लोकेशन भेजे, क्योंकि मेहमान को आने में बड़ी दिक्कत हो रही है। फौरन लोकेशन भेजे वहाँ पर। यानी गौसे पाक की परगाह में एक चोर आता है, कहता है हुजूर आप मुझे मुरीद कर लीजिए, आप मुझे यानी पीरी मुरीदी में यानी दाखिला कर लीजिए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, गौसे आज़म फरमाते हैं बेशक मैं तुम्हें मुरीद कर लूंगा, लेकिन वो चोर कहता है कि मुरीद होने से पहले हमारी दो शर्तों को मान लीजिए, इसके बाद मैं मुरीद होऊंगा। गौसे आज़म ने फरमाया कि बताइए दो शर्तें क्या है, बताओ। वो कहा पहली बात यह है कि मैं चोरी करना नहीं छोड़ूंगा, और दूसरी बात यह है कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं कि कौन मेरा ऐसा मुरीद होगा यानी कि वो मुरीद होकर और नमाज न पढ़े और चोरी करना न छोड़े। मेरे मिल्लत के नौजवानों, यानी वो इंसान वो चोर कहता है नहीं, अगर हमारी शर्त आप मान ले तो मैं मुरीद होऊंगा, वरना मुरीद नहीं होऊंगा। गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं कि मुझसे तो ऐसा हो नहीं सकता है कि तेरा मैं मुरीद करूं और वो नमाज न पढ़े और चोरी करना न छोड़े। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इतने में गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं ठीक है, यानी तुम मेरी एक शर्त मान लो। वो इंसान कहता है, चोर कहता है बताइए आपकी कौन सी शर्त है? फरमाया पहली शर्त यह है कि तुम टाइम पे अज़ान दे दिया करना। बोलो सुभान अल्लाह। तुम टाइम पे यानी कि अज़ान दे दिया करना। मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो कहता है ठीक है, ये हमारे लिए कोई मुश्किल का काम नहीं, मैं टाइम पे अज़ान दे दिया करूंगा। इसके बाद वो मुरीद होता है, इसके बाद वो अपने घर जाता है। जैसे घर जाता है, घर जाने के बाद यानी को जैसे ही यानी गांव से यानी कि मस्जिद से अज़ान की आवाज आती है, यानी अज़ान सुनते ही फौरन वो खड़े होता है। इसके बाद अज़ान देना शुरू कर देता है। अज़ान देते यानी कि अज़ान देता है। इसके बाद अल्लाह अकबर कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, यानी कि बाद यानी अज़ान देता है। फिर उसके बाद वो इंसान सो जाता है, नमाज नहीं पढ़ता। फिर ऐसी अज़ान सुनता है, अज़ान देता है, लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ता। उसकी बीवी कहती है अरे तुम कैसा मुरीद है, तू किससे मुरीद होकर आया है कि तू नमाज नहीं पढ़ता है, यानी तू सिर्फ अज़ान देता है। मेरे नौजवानों, वो इंसान कहता है तुम मेरे और मेरे पीर का मामला है, तुम बीच में मत आओ, इसलिए कि मैं अपने पीर से मुरीद हुआ हूँ और मैं अपने पीर से वादा कर गया हूँ। मेरे नौजवानों, एक वक्त ऐसा आ जाता है कि उसके घर के यानी खसादे में कमी हो जाते हैं। इसके बाद वो बीवी कहती है अरे तुम यानी अज़ान ही दोगे कि तुम चोरी करने के लिए भी जाओगे, इसलिए कि उसका पैसा ही चोरी करना था। इसके बाद वो इंसान रात के दूसरे हिस्से में चोरी करने के लिए निकल जाता है और ऐसे घर में दाखिला देता है जो मालदार था, जो यानी 16 उसके घर में ज़्यादा थे। इसके बाद जैसी वो चोर जाता है, घर में दाखिला लेता है, चोरी करके यानी जैसे बोरिये में एक कट्टा सामान करता है। इसके बाद जब यानी चोरी करते करते टाइम ज़्यादा हो जाता है, फजर की अज़ान की वक्त हो जाता है। इसके बाद वो फौरन यानी कि औलाद देखता है, फौरन यानी कि अज़ान देना शुरू कर देता है। जैसे अज़ान देना शुरू करता है, उसके बाद उस घर वाले भी बेदार हो जाते हैं, पड़ोसी भी बेदार हो जाते हैं और कहते हैं कौन अल्लाह के ऐसा वली आ गया, कौन अल्लाह के ऐसा बहू बंदा गया जो मेरे घर के दरवाजे पर अज़ान दे रहा है, जो मेरे दीवार के आंगन में अज़ान दे रहा है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो इंसान वो चोर यानी औरत देखता है, फौरन नियत करके फजर की नमाज की यानी कि हाथ बांध लेता है। जैसे हाथ बांधता है, उसके पीछे सब लोग यानी कि मुक्तदी बन जाते हैं, नियत बांध के खड़े हो जाते हैं। जैसे खड़े हो जाते हैं, इसके बाद वो चोर यानी जब यानी कि सलाम फेरता है तो क्या देखता है यानी कि पीछे हमारे पीछे लोग यानी उधर खड़े हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे होकर खड़े हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, उसके बाद यानी कि वो इंसान यानी कि जैसी सलाम फेरने के बाद देखा ये मामला तो कहने लगा यानी कि पीछे से एक कहा कि हुजूर अगर इजाजत हो मैं तकबीर बोलूं। कहने लगा अरे मैं चोर हूँ, मैं हुजूर नहीं हूँ, मैं कोई अल्लाह के वली नहीं हूँ, मैं एक चोर हूँ। लेकिन वो कहने लगा नहीं आप चोर नहीं, आपके चेहरे को देखकर वो ऐसा मालूम होता है कि आप अल्लाह के वली हैं, आप अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदा हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप
आखिरकार ऐसा मामला आता है, ऐसा मामला पेश आता है, मेरे मिल्लत के नौजवानों कुर्बान जाओ, वो चोर यानी चोरी करने के लिए गया था, लेकिन गौसे आज़म अपने हुजरे में अपने मुरीदों से कहते हैं, देखो मैंने उसकी दो बात को नहीं मानी, लेकिन हमारी एक बात मानकर वो फंस गया। हुजूर क्या बात है? कहा जिसने कहा था मैं चोरी करना नहीं छोड़ूंगा और नमाज नहीं पढ़ूंगा, वो आज फंस गया है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो सिद्के दिल से तौबा करता है और इसके बाद रब की बारगाह में दुआ करता है, ऐ परवरदिगार मैंने 2 रकात के नियत बांधी तो हमें इतनी इज्जत मिली कि हमारे पीछे इतने मुक्तदी इकट्ठे हो गए, लोग इतने खड़े हो गए। अरे अगर इंशाअल्लाह मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा तो मेरा पूरा शहर मेरा मुक्तदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल बरा जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह पूरा शहर मेरा मुक्तदी बन जाएगा, मेरा मानने वाला बन जाएगा। देखो मुसलमानों, नमाज में बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए कि हम सोचते हैं कि नमाज को छोड़कर हम कामयाबी को रास्ते को पालें, तो ये दिमाग से बात को निकाल देना। इसलिए कि तारीख करबला पढ़ो, औलिया किराम की तारीख पढ़ो, ख्वाजा करी नवाज की तारीख पढ़ो, जिंदा शाह बाजार की तारीख पढ़ो, अरे जिंदगी की भी तारीख पढ़ो। उन्होंने नमाज छोड़कर कामयाबी नहीं पाई है, अगर कामयाबी पाई है तो नमाज और सजदे क्या। वाह वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। इसलिए हम हम नमाज पढ़ते रहे, हम अल्लाह की इबादत करते रहे, इसी में हमारी कामयाबी है, इसी में हमारी फलाह है। वरना अगर नमाज छोड़कर तुम दर बदर भटकते रहोगे, तुम कहीं कामयाबी नहीं पा सकते हो, कहीं फलाह नहीं पा सकते हो। बस इस चंद लम्हात के साथ मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला हम जो भी टूटी फूटी जबान से जुमले को निकाला है, अगर खामियां लगी हो मौला तो तौबा करता हूँ उसके दिल से। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूबु इलैह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूब